हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ही पूछूंगा लास्ट वीडियो का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया गया है। स्पीकर को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 94 सी। आर्टिकल नंबर 94 सी। देखिए, अपोजिशन पार्टीज ने ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को सौंपा है। इस नोटिस पर कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी सहित लगभग 118 से 120 एमपी के हस्ताक्षर हैं। यह प्रस्ताव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 94 के सी के तहत लाया गया है, जो लोकसभा स्पीकर के रिमूवल की प्रक्रिया बताता है। ठीक है, ये है ओम बिरला जी। देखो, अपोजिशन गुस्से में क्यों है? एक्चुअली में राहुल गांधी को प्रेसिडेंट्स एड्रेस पर थैंक्स मोशन की चर्चा के दौरान बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। अपोजिशन के चार्ज क्या क्या है कि उन्होंने स्पीकर द्वारा सेलेक्टिव परमिशन दिया है बहुत लोगों को बोलने के लिए, वुमेन्स एमपीज में अनुचित आरोप लगाया है और इन पर सदन में कार्यवाही में पक्षपात करने का आरोप है। देखो, इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट स्पीकर क्या होता है? यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके तहत लोकसभा स्पीकर को 14 दिन का प्रायर नोटिस देकर इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप से पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए मिनिमम कितने लोगों द्वारा प्रस्तावित अनुमति होना चाहिए बच्चों? तो ध्यान रखेंगे, कम से कम 50 लोकसभा सांसदों द्वारा प्रस्ताव समर्थित या फिर साइन होना चाहिए, तभी वह एडमिसिबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड के पुनः प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अनुतिन चान विराकुल। देखिए, थाईलैंड में हुए आम चुनावों में थाईलैंड की भूमि जेथाई पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है बच्चों। प्राइम मिनिस्टर अनुतिन चान विराकुल की पार्टी ने 500 मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 193 सीट जीती हैं। सितंबर 2025 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद अनुतिन चान विराकुल ने थाईलैंड के पीएम का पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 फरवरी को। 12 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता बोले तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। देखो, भारत में हर साल 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। यह दिन भारत में प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। 12 फरवरी 1958 को नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी की स्थापना हुई थी और इसी उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। एनपीसी का स्वायत्त बोले तो ऑटोनोमस संगठन है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। भारत में 12 से 18 फरवरी 2026 तक नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की पहली पूर्णतः दृष्टिबाधित महिला जज कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा थान्या नथांसी। देखिए, थान्या नथांसी केरल की पहली पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित महिला जज बनेंगी। केरल की 24 वर्षीय वकील थान्या नथांसी ने केरला की जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 में दिव्यांग श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए ब्रेल लिपि और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। केरल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर हैं। ये हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। ये है पिनरई विजयन। विधानसभा में यहाँ 140 सीट हैं, लोकसभा में 20 सीट हैं और राज्यसभा में 9 सीट हैं। तो कुछ प्रथम घटना जान लेते हैं। सरकारी रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। एसआईआर के तहत मतदाता सूची को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड में पहली महिला सदस्य निवेदिता दुबे बनी है। लखनऊ यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है। राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक गांव बामरवास कांकर बना है। केरी या केई पन्ने और भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है।
भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमिनस उत्पादक देश बना है। बंगाल के हावड़ा से असम देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल के हावड़ा से असम के कामाख्या के बीच चलेगी। असम 8वां पे कमीशन गठित करने वाला सबसे पहला राज्य बना है और पहला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समुद्र प्रताप बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। देखो, फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में 3 मेजर इंटरनेशनल नेवल इवेंट्स का एक साथ आयोजन किया जा रहा है। इसमें इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR 2026 हो रहा है, मिलन एक्सरसाइज हो रही है 2026 और IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स हो रहा है। देखिए, विशाखापट्टनम में 15 से 25 फरवरी 2026 के बीच 3 बड़े नेवल इवेंट्स का आयोजन होगा। यह एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अक्षर का नाम क्या है? मिलन। कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास पढ़ लेते हैं जिनमें सबसे मेन इंपोर्टेंट है जेमैक्स 2025, ये भारत और जापान के बीच हुआ है। फ्रीडम एज अभ्यास 2025 दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच होता है। सियाम भारत अभ्यास 2025 भारत और थाईलैंड के बीच होता है। जापान अभ्यास ये बहुराष्ट्रीय हुआ है। युद्ध अभ्यास 2025 भारत और अमेरिका के बीच। मैत्री अभ्यास 2025 भारत थाईलैंड। श्रीलैंक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। जय माता अभ्यास भारत जापान के बीच और समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना द्वारा हुआ है। और सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास 2025 ईरान द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45वां। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को 45वां रैंक मिली है बच्चों। नेक्स्ट है, देखिए, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2025 में भारत 4 पायदान के सुधार के साथ 127 देशों में 45वें स्थान पर पहुंच गया है। ये इंडेक्स वॉशिंगटन DC स्थित पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। यह सूचकांक प्रौद्योगिकी, लोक शासन और प्रभाव के आधार पर डिजिटल तत्परता का आकलन करता है। कुछ प्रमुख सूचकांक पढ़ लेते हैं। 2025 के अनुसार टाइम पत्रिका ने आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। भारतीय मूल के आर.के. गुप्ता ने फोर्ब्स 30 लिस्ट में जगह बनाई है। भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में ताजमहल विजिटर चार्टर में सबसे ऊपर रहा है। भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग में महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 के अनुसार पहला स्थान डेनमार्क को मिला है और भारत की 131वीं रैंक रही है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में पहला स्थान अमेरिका का रहा है और भारत का तीसरा स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप 2026 वर्ल्ड ग्रुप 1 मुकाबले में भारत ने किस देश को हराया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड को। देखिए, बेंगलुरु में खेले गए डेविस कप 2026 वर्ल्ड कप ग्रुप 1 में भारत ने नीदरलैंड को 3-2 से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। दक्षिणेश्वर सुरेश के शानदार प्रदर्शन से भारत को नीदरलैंड के खिलाफ जीत दिलाई है। 2019 के नए प्रारूप के बाद यह भारत की पहली क्वालिफायर जीत है। भारत अब सितंबर 2026 में डेविस कप क्वालिफायर के दूसरे दौर में प्रवेश कर गया है, जहां उसका मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। डेविस कप के बारे में पढ़ते हैं। यह एक पुरुष टेनिस प्रतियोगिता है। टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है इसे। इसकी स्थापना 1900 में हुई थी। अमेरिका ने अब तक इसे सबसे ज्यादा बार जीता है, जो 32 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की सेना को 50 सैन्य वाहन सौंपे हैं? राइट आंसर हो जाएगा नेपाल को। हाल ही में भारत ने नेपाल को 50 सैन्य वाहन सौंपे हैं। देखिए, भारतीय सेना ने भारत नेपाल सीमा पर नेपाल सेना को 50 सैन्य वाहन सौंपे हैं। इंडियन आर्मी ने वाहन नेपाली सेना की मदद और क्षमता बढ़ाने के लिए भेजे हैं। सैन्य वाहन भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया है। भारत और नेपाल ने दिसंबर 2025 में सूर्य किरण से सैन्य अभ्यास भी किया था। इससे पहले 20 जनवरी को भी भारत ने नेपाल सरकार को 650 वाहनों में से 60 वाहनों की भारत पिकअप की पहली खेप सौंपी थी। नेपाल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ की राजधानी काठमांडू है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल हैं। यह है रामचंद्र पौंडेल। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की हैं, जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। भारत नेपाल सीमा साझा करने वाला राज्य है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड फाइनेंस 2026 की ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल्स रिपोर्ट में एम्स जो नई दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6वां। देखिए ब्रांड फाइनेंस 2026 की ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल्स रिपोर्ट में भारत के एम्स नई दिल्ली ने दुनिया में 6वां स्थान हासिल किया है। टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में 13वें स्थान पर है। ग्लोबल टॉप 5 हॉस्पिटल्स में प्रथम जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन जो यूएसए में पहले स्थान पर है। द्वितीय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स NHS फाउंडेशन ट्रस्ट यूके में है जो द्वितीय स्थान पर है। तीसरे नंबर पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर यूएसए का है। चौथे पर मास जनरल ब्रिगम यूएसए से है और 5वें पर मेयो क्लिनिकल हेल्थ सिस्टम यूएसए 5वें पर है और 6वें पर एम्स है जो कहाँ का है अपने दिल्ली का। इस हिसाब से बच्चों हमने आज की करंट अफेयर्स को पढ़ लिया है जो किसी न किसी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है किस राज्य में पढ़ाई विद एआई पहल लॉन्च की गई है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या हरियाणा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बच्चों डेली हमारी क्लास 6:30 बजे आ जाती है। क्लास को देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय।